हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट में जो सीडीपी का क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही हमने लिया है यहाँ पर। तो प्रीवियस ईयर में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछता है उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। ए टीचर इज डिस्कसिंग हाउ चिल्ड्रन डेवलप डिफरेंट एबिलिटीज। एक शिक्षक क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों का जो विकास है वो कैसे हो रहा है। Which of the following statement correctly explain। ये जो स्टेटमेंट चार्ट दिया गया है नीचे, कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन किया गया है। जेनेटिक्स एंड सराउंडिंग ऑन चाइल्ड्स डेवलपमेंट। तो कौन सा डेवलपमेंट को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। तो चलो देखते हैं। तो डेवलपमेंट कैसे होता है पहले वो समझो। डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से ही, हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट दोनों का प्रभाव से ही होता है। जैसे कि हेरिडिटी जो है, जो वंशानुक्रम है जो आती है, आई कलर हो गया, ऐसे हेयर हाइट हो गया, वो सब हाइट हो गया, हेयर कलर हो गया, वो हेरिडिटी पर डिपेंडेंट होती है, वो आती है जीन से। और एनवायरनमेंट क्या है, जब बच्चे का बिहेवियर वो कैसा बिहेव करेगा, ये सब वो कहाँ से सीखता है, एनवायरनमेंट से ही सीखता है। तो दोनों का मिक्सचर, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हमारा डेवलपमेंट। तो चलो ऑप्शन चेक करते हैं कहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है। Some traits are more strongly affected by inherited factors while other depends more on external condition। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि कुछ गुण अधिकतर वंशानुक्रम से प्रभावित होता है, जबकि और जो कुछ भी गुण है वो एनवायरनमेंट के ऊपर निर्भर करता है। अभी हमने डिस्कस किया कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो कुछ अगर हेरिडिटी पर डिपेंडेंट है तो कुछ एनवायरनमेंट पर। ये तो सही लग रहा है। ऑप्शन फिर भी चेक करते हैं, बी सी डी एफ। चिल्ड्रंस लर्निंग कैपेसिटी एंड परफॉर्मिंग डिपेंडेंट एंटायरली ऑन जेनेटिक मेकअप। नहीं, जो लर्निंग होता है चिल्ड्रन का वो जीन पर डिपेंडेंट नहीं होता प्योरली। वो क्या होता है, लर्निंग जो है वो बच्चा एनवायरनमेंट से ही सीखता है। कैसे क्या होगा, वो एनवायरनमेंट से ही वो सीखेगा। Proper nutrition and care can completely eliminate all inborn health condition। नहीं, न्यूट्रिशन और केयर के वजह से हेल्थ कंडीशन क्योर कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा पहले से ही मतलब कुछ उसमें कमी है तो वो कैसे ठीक होगा। प्रॉपर अगर हम न्यूट्रिशन उसे प्रोवाइड करें, ये अच्छे से नहीं हो पाएगा, ये गलत है। एक्सटर्नल सराउंडिंग इफेक्ट ओनली लैंग्वेज स्किल एंड नॉट अदर एरिया ऑफ डेवलपमेंट। एक्सटर्नल सराउंडिंग ओनली लैंग्वेज को इफेक्ट करता है, नहीं, ये भी गलत बात है, सभी को इफेक्ट करता है वो। तो जो ऑप्शन ए दिया है वहाँ पर हमने देखा है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का बात चल रहा है, तो ऑप्शन ए ठीक होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, Which of the following statement does not align with the ideas proposed in Piaget theory of cognitive development। तो यहाँ पर अच्छे से देखना, यहाँ पर दिया है कि नोट, तो जहाँ पर नोट दिया है वहाँ पर जो गलत है वो टिक करना है, जो सही है वो नहीं। कौन सा पियाजे की थ्योरी में नहीं जाता है, कौन सा स्टेटमेंट वो बताना है। तो डेवलपमेंट प्रोग्रेस थ्रू डिस्टिंक्ट क्वालिटेटिव स्टेजेस। पियाजेट के जो स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस होते हैं पियाजेट के, जो सेंसरी मोटर पीरियड, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर आता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इस तरह का स्टेज होता है। तो पियाजेट ने बोला है कि अलग अलग स्टेज में बच्चों में क्या होता है, क्वालिटी में चेंजेस आता है, डेवलपमेंट में चेंजेस आता है। तो ये तो पियाजेट ने बोला है। चिल्ड्रन एक्टिवली बिल्ड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। बच्चे को क्या माना है पियाजेट ने कि बच्चा खुद से ही अगर अंडरस्टैंडिंग को बना पाएगा एक्टिव होकर, तो वो अच्छे से उसका जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से हो पाता है। ये भी तो उन्होंने बताया है कि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे
खुद से, तो वो अच्छे से समझ पाएगा। तो ऑप्शन बी भी सही है। लर्निंग मेनली हैपेंस थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस एंड ड्रिल। ये जो ड्रिल एंड प्रैक्टिस की बात पियाजेट ने नहीं किया है, ये स्किनर ने किया है। B.F. स्किनर, ये बात स्किनर ने किया है, तो पियाजेट ने इसकी जिक्र नहीं किया है, तो ये गलत हो जाएगा। और चिल्ड्रन इंटरेक्ट विथ एंड एक्ट अपॉन देयर सराउंडिंग। चिल्ड्रन क्या करते हैं, जो वातावरण है, जो उनका एनवायरनमेंट है, उनके सक्रिय रूप से क्रिया करते हैं, उसके साथ ही जैसा वातावरण है उससे इंटरेक्ट करके ही वो सीखते हैं। तो ये भी पियाजेट ने बताया है, लेकिन जो नहीं बताया है वो है लर्निंग मेनली हैपेंस थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस एंड ड्रिल, ये स्किनर ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वीकनेस ऑफ थिंकिंग इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के हिसाब से कौन सा सही नहीं है? प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सीमा नहीं है। वीकनेस, नॉट ए वीकनेस पूछा है ना, तो पूछा है, क्या पूछा है? फोकसिंग ऑन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन। जो बच्चा क्या करता है, एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है, अदर एस्पेक्ट्स को वो देख नहीं पाता, तो ये लिमिटेशन हो गया, ये वीकनेस हो गया। एबिलिटी टू यूज सिंबल एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। सिंबल, जैसे कि बच्चा क्या करता है, इमेज और सिंबल के जरिए समझता है, तो ये तो वीकनेस नहीं, लिमिटेशन भी नहीं है, स्ट्रेंथ है कि बच्चा सिंबल के जरिए क्या करता है, रिप्रेजेंट कर पा रहा है, ये तो अच्छी बात है। डिफिकल्टी इन सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर व्यू पॉइंट्स। जो ईगोसेंट्रिज्म है, बच्चा क्या करता है, सोचता है कि वो जैसा देख रहा है दुनिया को, सब वैसे ही देख रहे हैं, ऐसा सोचता है वो, तो ये लिमिटेशन हो गया। इनएबिलिटी टू मेंटली रिवर्स एक्शन। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि बच्चा रिवर्स नहीं कर पाता अपनी सोच को। जो अगर हम 5 + 3 = 8 कर दे और 8 - 5 = 3 कर दे, तो ये सोच नहीं पाएगा कि क्या हुआ, ये रिवर्स कर दिया, तो ये सोच नहीं पाता है। तो ये भी लिमिटेशन हो गया। तो यहाँ पर लिमिटेशन को नहीं है, क्या नहीं है, एबिलिटी टू यूज सिंबल एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ये सही बात है। तो ऑप्शन बी ठीक है। प्ले इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर सेवरल रीजन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड रीजन। तो जो खेल है वो छोटे बच्चे के विकास में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो कौन सा सही नहीं है, वैलिड रीजन नहीं है। ये क्या करता है, इट हेल्प्स चिल्ड्रन गेन बेटर कंट्रोल ओवर देयर फिजिकल मूवमेंट। ऑप्शन चेक करते हैं। इट हेल्प्स चिल्ड्रन, तो बच्चों में क्या करता है, वो बॉडी में जो कंट्रोल होता है वो डेवलप होता है, तो ये तो सही बात है। प्ले के जरिए बच्चा क्या करता है, उनका जो फिजिकल मूवमेंट है वो उसको कंट्रोल कर पाते हैं, हाँ ये सही है। इट इनहांस सेंसरी एक्सपीरियंस एंड स्टिमुलस। ये जो इंद्रिय है, मतलब स्मेलिंग हो गया, हियरिंग हो गया, इन सब को इनहांस करती है, तो ये भी सही है। प्ले के जरिए में ये अच्छी हो जाती है बच्चों में। इट इज़ ओनली ए वे टू पास टाइम प्लीजेंट विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टू डेवलपमेंट। ये सही बात नहीं है, सिर्फ टाइम पास के लिए खेलते नहीं हैं हम, हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं खेलने के लिए, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। इट हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न न्यू स्किल्स एंड अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई देम। बच्चे न्यू स्किल्स सीखते हैं और कैसे उन्हें अप्लाई कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो भी सीखते हैं, तो ये भी सही है। जो गलत है, नॉट ए वैलिड पूछा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा गलत। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रोमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन। क्रिटिकल थिंकिंग को कौन सा प्रोमोट करता है, कौन सा इफेक्टिव तरीका है? तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम डीपली सोचते हैं, कुछ चीज़ को डीपली हम सोचना, वो होता है क्रिटिकल थिंकिंग। तो किस में है, डू यू ऑलरेडी नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन।
इसमें तो क्रिटिकल थिंकिंग की कोई बात नहीं है, तो ये इफेक्टिव नहीं है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम? तो ये फिक्स्ड आंसर है, तो ये भी नहीं है। कैन यू रिकॉल ए सिमिलर एग्जाम्पल? सिमिलर एग्जाम्पल रिकॉल करना, ये भी नहीं है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व? कितने तरीके से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं? ये प्रमोट कर रहा है क्रिटिकल थिंकिंग को, इसमें डीप थिंकिंग आ रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। कितने तरीके से? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? प्रोग्रेसिव एजुकेशन का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है इन चारों में से? तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में होता क्या है, बच्चे की क्या करते हैं, वो अपने खुद की तरीके से खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सीखते हैं और कोऑपरेटिव लर्निंग भी करते हैं, तो ये होता है प्रोग्रेसिव लर्निंग। तो ऑप्शन चेक करते हैं, लर्निंग थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, ये सही बात है। ऑप्शन बी चेक करते हैं, एम्फासिस ऑन यूनिट टेस्ट, फिक्स्ड सिलेबस यूनिट एंड रैंकिंग स्टूडेंट। जब भी दिख जाए रैंकिंग, फिक्स्ड सिलेबस, सिर्फ एग्जाम के लिए हम नहीं पढ़ते हैं, और रैंकिंग स्टूडेंट्स को रैंक उनके मार्क्स के बेसिस पर रैंक करना, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन का पार्ट नहीं है। ऑप्शन सी है, इंडिविजुअलाइज लर्निंग विथ एबिलिटी ग्रुपिंग एंड लेबलिंग, ग्रुपिंग कर लेना, लेबल कर देना स्टूडेंट्स को, तो ये भी सही बात नहीं है। बच्चों में पॉजिटिविटी नहीं नेगेटिविटी बढ़ेगी। तो प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क कॉम्बाइंड विथ एबिलिटी ग्रुपिंग एंड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग, यहाँ पर भी रैंकिंग आएगा। जब भी रैंकिंग आ जाए, सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए आप लोग पढ़ते हैं, या स्टूडेंट्स को सिर्फ फिक्स्ड सिलेबस, और ये जब भी बात आ जाए ना तो गलत होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन फिलोसफी? तो जो दिया है नीचे, शिक्षा ही जीवन है, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, शिक्षा ही जीवन है, इसको प्रगतिशील प्रोग्रेसिव एजुकेशन शिक्षा में कौन सा सही से समझाता है इन चारों में से? स्कूलिंग शुड कंटिन्यू फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल टू एंश्योर मैक्सिमम लर्निंग, सिर्फ मैक्सिमम लर्निंग के लिए ये जो शिक्षा ही जीवन है इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। स्कूल्स आर अननेसेसरी बिकॉज चिल्ड्रन लर्न ओनली थ्रू रियल लाइफ एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस से ही बच्चा सिर्फ सीखते हैं, स्कूल अननेसेसरी है, ये तो गलत बात है ना। स्कूल भी नेसेसरी है और बच्चे क्या करते हैं, एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं, ये दोनों ही बात सही है। स्कूल लर्निंग शुड बी कनेक्टेड विथ रियल लाइफ सिचुएशन एंड द नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट, जो स्कूल है वो रियल लाइफ सिचुएशन से अगर कनेक्ट करके पढ़ाया जाए सोशल एनवायरनमेंट के साथ, तो ये होता है सही बात। तो ये जो शिक्षा ही जीवन है, ये ऑप्शन सी ही एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से। लाइफ इटसेल्फ इज द ओनली ट्रू टीचर नॉट फॉर्मल एजुकेशन, ये भी गलत बात है, तो ऑप्शन सी जो दिया है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट ए मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ कोहेलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट? तो कोहेलबर्ग्स के जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, कौन सा इन चारों में से मेजर कंट्रीब्यूशन कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है? तो क्या दिया है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट। हाँ, ये जो कोहेलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बताया है कि जो मोरल डेवलपमेंट है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ ही रिलेशन शो करता है, तो ये तो बताता है उनकी थ्योरी। इट प्रोवाइड्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग प्रोसीजर फॉर असेसमेंट, सिर्फ असेसमेंट के लिए नहीं, ये गलत बात है। इट प्रोवाइड डायरेक्ट एंड कंसिस्टेंट लिंक बिटवीन मोरल रीजनिंग एंड मोरल बिहेवियर, ये भी गलत बात है। इट सजेस्ट दैट चिल्ड्रन एक्ट एंड इंडिपेंडेंट मोरल थिंकर्स लाइक फिलोसोफर्स। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए सही है, ये रिलेशनशिप शो करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट के बीच। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD जो है रेफर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट? कौन सा?
कौन सा सिचुएशन को शो करता है? जेडपीटी जो है वो क्या करते हैं? बच्चे को सपोर्ट देते हैं। तो जो बच्चा एक टास्क कर रहा होता है और उसे कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तब जब सपोर्ट की मदद से वो क्या करता है? वो टास्क को कंप्लीट कर देता है। तो वो होता है जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन उसे एक्सप्लेन कर रहा है? द स्टेज वेयर द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट हैज ऑलरेडी बीन फुल्ली अचीव्ड। नहीं, द स्टेजेस वेयर चाइल्ड लर्न्स कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी हेल्प। ये हेल्प का ही बात कर रहे हैं कि थोड़ा सपोर्ट की वजह से बच्चा क्या करे, पूरा जो कंप्लीट टास्क है वो कंप्लीट कर पाता है। A situation where a child can nearly complete a task but needs appropriate guidance support। ये जेडपीटी को अच्छे से क्लैरिफाई कर रहा है। बच्चा टास्क को तो कंप्लीट कर रहा है लेकिन वो एप्रोप्रिएट सपोर्ट और गाइडेंस का जरूरत है उसे। ये ऑप्शन सी करेक्ट है। द पॉइंट एट व्हिच ऑल सपोर्ट इज रिमूव्ड एंड लर्निंग इज फुल इंडिपेंडेंट। नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एन एंड्रोजिनस पर्सनालिटी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। एंड्रोजिनस पर्सनालिटी जो है इसका एक्सप्लेनेशन कौन सा है इन चारों में से? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पर्सनालिटी इन व्हिच मेल्स शोज ओनली फेमिनिस्ट कैरेक्टर। नहीं, ये सही बात नहीं है। ये दोनों में ही बैलेंस रखकर चलता है। एंड्रोजिनस पर्सनालिटी जो है दोनों को ही इक्वल मानता है। पर्सनालिटी दैट शोज ए हेल्दी बैलेंस ऑफ ट्रेड्स ट्रेडिशनली लेबल्ड एज मस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो दोनों को ही, जिसमें पारंपरिक रूप से मानने जाने वाले पुरुषत्व और स्त्रियों गुणों का संतुलन होता है, यह होता है एंड्रोजिनियस पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी दैट इज ओवरऑल डोमिनेंट, एग्रेसिव एंड सेल्फ सेंटर्ड। नहीं, ये पर्सनालिटी दैट स्ट्रिक्टली फॉलो ट्रेडिशनल जेंडर स्टीरियोटाइप। नहीं, तो ये जो एंड्रोजिनियस पर्सनालिटी है ये दोनों को ही इक्वल मानते हैं। तो जो ऑप्शन बी में है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किया है। आपका 10 में से कितना करेक्ट हो रहा है ये एग्जाम में ही आ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ही देखने के लिए आपको मिलेगी। तो अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या जहाँ पर भी आपका सीडीपी का क्वेश्चन आता है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और 10 में से आपका कितना करेक्ट हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।